चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आपसे कह रखा है कि अ रियल इमेज 4/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो रियल इमेज है, उसका साइज दे रखा है इतना ऑब्जेक्ट के मुकाबले में। इस फॉर्म 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा, इमेज जो बनी है वो 18 सेंटीमीटर पर बनी है लेंस से। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ कैसे सॉल्व करेंगे? आपको एक बात बता दूं, इमेज देखो पहले बनी किधर को है, इमेज किधर को बनी है, आपसे कह रहा है 18 सेंटीमीटर पर बनी है। और रियल इमेज बनी है, तो रियल इमेज जब बनती है ना वो राइट हैंड साइड में बनती है, और राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस ली जाती है वो पॉजिटिव ली जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, वी आपका पॉजिटिव आएगा और यहाँ ऑप्शन में पॉजिटिव ही दे रखा। लेकिन आपको मैग्नीफिकेशन पता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये v अपॉन u होता है स्पेशली लेंस के लिए। ठीक है, आपसे कह रहा है अ रियल इमेज 4/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मतलब कहीं ना कहीं जो मैग्नीफिकेशन है उसमें आप इमेज की डिस्टेंस रखोगे या फिर इमेज का साइज रखोगे। अ रियल इमेज 4/5 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और नीचे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ जाएगी 4/5। और मैग्नीफिकेशन जो होता है वो v अपॉन u के बराबर भी होता है, तो मतलब 4/5 के बराबर। तो आप यहाँ से एक चीज़ और देखें, आपसे कह रहा है अ रियल इमेज साइज ऑफ इतने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इस फॉर्म 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 18 सेंटीमीटर, तो जहाँ पर इमेज बनती है उसको v कहते हैं। तो v कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर 18 रख सकते हैं, यहाँ पर u ये हो जाएगा 4/5। 2 से काटेंगे, 2 2 4, 2 9 18। ठीक है, 9 पंजे 45, 45/2 ये आ जाएगी u की वैल्यू। 45/2 ये आ जाएगी u की वैल्यू। ठीक है, 45/2 ये आ जाएगी u की वैल्यू। हाँ, एक चीज़ और कहेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब रियल इमेज बन रही होती है ना, तो इमेज का साइज़ जो होता है वो कुछ भी हो, लेकिन उसका जो हाइट होता है वो नीचे की तरफ को होता है, उसको माइनस का लेते हैं। तो ये माइनस में लेने की वजह से वैल्यू जो आ जाएगी वो ओवरऑल माइनस में आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस के 45/2। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ को रखा हुआ, और ऐसा होता भी है। ठीक है भाई, रियल इमेज बन रही थी तो आपको पता है ये कॉन्वेक्स लेंस काम कर रहा होगा, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ और इमेज बनी है कहीं इधर इस तरह से, तो ये u का काम करेगा। और u की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 45/2। ठीक है भाई, और ये v था जहाँ पर बन रहा था कितने पर 18 सेंटीमीटर पर बन रहा था। ये सब कुछ समझ में आ गया। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है, u की वैल्यू आपके पास है, फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, v आपके पास है। तो एक काम कर लो, हम एक चीज़ जानते हैं लेंस फॉर्मूले से, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f ये आपसे पूछ रहा है 1/v। v की वैल्यू, इमेज कहाँ बन रही है सीधी तरफ प्लस के 18, माइनस 1/u। u की वैल्यू कितनी है माइनस के 45/2। माइनस माइनस प्लस का हो गया 1/18 = हो जाएगा 2/45, प्लस का 2/45। अब यार एलसीएम ले लो इसका, 45 दूनी 90, 18 पंजे 18 चौक 72, 45। देखो मुझे नहीं पता 18 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, तो मैं एक काम कर लेता हूँ, 9 से काट लेता हूँ। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 10 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90। बिल्कुल सही सोचा था मैंने, 90 इसका एलसीएम आ गया। 18 पंजे 90, तो 5 यहाँ चला जाएगा, प्लस 45 दूनी 90, 2 दूनी 4 ये हो जाएगा, तो 5 4 9/90। 9/90 ये हो गया 1/f की वैल्यू। थोड़ा सा सॉल्व यहाँ कर लेता हूँ, f = हो जाएगा 90/9। जब मैं इसको उल्टा करूँगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो इसको काटूंगा 10 बार चला जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। यही पूछा था फोकल लेंथ बता दे मेरे बच्चे, बता दी, तो d आ चुकी है। तो ये सॉल्व करने के बाद आइए भाई, ये मैथमेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो या तो स्पीड ज़्यादा रखें, मैं तो आपको समझा रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, तो इसलिए मुझे हल्का हल्का चलना पड़ रहा है। स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो होप सो आपका ये आंसर आ जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके 5 सेकंड में भी सॉल्व हो जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन 2 मिनट भी ले जाते हैं। कर लोगे आप इसको।